ये बात तो बिल्कुल पक्का है ना कि भाई दुबई में आपको खेलने के लिए क्लास आपका जबरदस्त होना चाहिए। पेशेंस, धैर्य होना चाहिए। आपने देखा कि कितनी दुबई की जो पिच है कितनी स्लो है, और यहां पर भारत ने अभी अभी बांग्लादेश को 6 विकेटों से हराया है। बहुत मुश्किल मैच था उस लिहाज से। अगर आप इस पूरे मैच को अगर देख रहे होंगे, पिच को देखा होगा, बहुत स्लो खेल रही थी और वहां पर बल्लेबाजी बहुत मुश्किल थी, खास करके जब दूसरी पारी में भारतीय टीम की बल्लेबाजी हो रही थी। और आपने देखा किस तरीके से शुभमन गिल ने दिल जीता है। 140 करोड़ भारतीय फैन हैं जो पूरे पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से क्रिकेट की दीवानगी है भारतीय खिलाड़ियों की, तो शुभमन गिल ने शानदार शतक मारा। और जो पार्टनरशिप रही केएल राहुल के साथ, वो शानदार रही। केएल राहुल को भी बहुत जरूरत थी फॉर्म में आने की, रन उनके बल्ले से नहीं आ रहे थे। ये दुबई में मैच चल रहा था, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, और कहा ही जा रहा था कि ये पिच जो है स्लो खेलेगी। अब इतना स्लो खेलेगी ये नहीं पता था। जिस तरीके से ये पिच खेल रही थी बहुत मुश्किल था। 228 रन बांग्लादेश ने बनाया था। बांग्लादेश की भी तारीफ करनी पड़ेगी आपको, जिस तरीके से कमबैक बांग्लादेश ने किया है। 35 पर 5 थी बांग्लादेश एक समय, और उसके बाद पार्टनरशिप होता है, और पार्टनरशिप की वजह से बांग्लादेश का स्कोर 228 तक चला जाता है। 35 पर 5, आप समझ रहे हैं। लगा था कि 100 का भी आंकड़ा बांग्लादेश नहीं पूरा कर पाएगी। और उस वक्त अक्षर पटेल के हाथ में गेंद थी जब 35 पर 5 था बांग्लादेश, और उस वक्त हैट्रिक पर वो थे। वो भी मोमेंट आया जब अक्षर पटेल का हैट्रिक उनके हाथ से निकल गया। एक बड़ी आसान सी कैच कप्तान रोहित शर्मा के हाथ से निकल गई थी। खैर, क्रिकेट में सब कुछ चलता है। अब आप जीत गए हैं तो सब पर पोछा लग जाएगा, झाड़ू लग जाएगा, वो सारी बातें बहुत ज्यादा नहीं होंगी क्योंकि आप मैच जीते हैं। लेकिन आप यहां देखेंगे इंडियन टीम के लिए आज फील्डिंग बहुत अच्छी नहीं थी। गेंदबाजी में अगर आप देखेंगे तो मिडिल ओवर में जो स्पिन लेकर वो आए हैं, 5-5 स्पिनर लेकर आए हैं, इंपैक्ट नहीं डाल पाया स्पिनर। 28 ओवर की गेंदबाजी हुई है स्पिनर की, और उसमें मात्र 2 विकेट मिले हैं जो अक्षर पटेल ने लिए हैं। तो 168 गेंदों में मात्र 2 विकेट स्पिनर को, तो ये चिंता का सबब भारतीय टीम के लिए हो सकता है फिलहाल, क्योंकि आप स्पिनर को लेकर आए हैं, 5-5 स्पिनर को लेकर आए हैं। हालांकि दुबई की पिच जो ये कहती है भाई अब यहाँ क्या खिलाया जाए, इतनी गेंद स्लो आ रही है, बैट पर बॉल ठीक से टिक नहीं रही है। जो आप शुभमन गिल का क्लास है वो बता रहा था कि भाई बल्लेबाजी करना वहां कितना मुश्किल है। अगर विकेट निकलता है तो यहाँ पर सरवाइव करना टीम के लिए बहुत मुश्किल है, कोलैप्स कर सकता है। तो एक समय भारतीय टीम 144 पर 4 थी, और वहां पर बड़ी अच्छी पार्टनरशिप केएल राहुल के साथ देखने को मिली जब शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे। केएल राहुल भी फॉर्म में नहीं है, उनके बल्ले से रन आना आगे के लिए बहुत अच्छा है भारतीय टीम के लिए। बाकी यहाँ पर आप तारीफ करिए मोहम्मद शमी की, जो 14 महीने बाद टीम में आए थे। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज उन्होंने खेली है। यहाँ पर पंजा 5 विकेट लिया है, और आईसीसी के टूर्नामेंट में उनका जलवा रहता है। आज 200 विकेट भी पूरा किया, माइलस्टोन उनका पूरा हुआ, और एक बड़ा खतरनाक रिकॉर्ड वो बना गए। वो वर्ल्ड के सेकंड फास्टेस्ट हैं जिन्होंने सबसे जल्दी 200 विकेट लिए हैं। पहले नंबर पर मिचेल स्टार्क आते हैं जिन्होंने 102 वनडे में ये उपलब्धि हासिल की है। और वहीं अगर बात की जाए समी की, तो उन्होंने 104 मैच में ये 200 विकेट लिए हैं। और वो सैकलन मुश्ताक जो पाकिस्तान के स्पिनर हैं उनकी बराबरी की है। तो मोहम्मद सामी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज 5 विकेट निकाला है उन्होंने, 10 ओवर में 53 रन देकर 5 विकेट निकाला है। 3 विकेट हर्षित राणा को मिला है। हर्षित राणा को लेकर भी बड़ी बातें हो रही है कि अर्शदीप सिंह की जगह हर्षित राणा खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गंभीर जो चेंजेस कर रहे हैं, जो टीम वो लेकर चल रहे हैं, वो प्लेयर कहीं ना कहीं चल जा रहे हैं। तो बातें कहीं ना कहीं अभी फिलहाल तो नहीं हो रही है। लेकिन अर्शदीप सिंह को अगर आप देखेंगे तो वो T20 के नंबर 1 बॉलर है, तो उनको जगह नहीं दी गई इस मैच में। अब शुभमन गिल की बात की जाए, शुभमन गिल के क्लास के बारे में, शुभमन गिल के खेलने के तरीके के बारे में, जिस तरीके से वो कंसिस्टेंट हैं वो शानदार है। लगातार अच्छे रन बना रहे हैं, खूब सारे रन आ रहे हैं, और इस मैच में भी सलामी बल्लेबाज के तौर पर वो उतरे और नाबाद रहे। 101 रन की पारी खेली है शुभमन गिल ने, शानदार बल्लेबाजी की। और यूं ही उन्हें आईसीसी का नंबर 1 बैटर का खिताब नहीं मिला, फिलहाल वो नंबर 1 रैंक पे है ओडीआई में। और उन्होंने दिखाया कि उनका जलवा है और जलवा बरकरार रहेगा, और इस चैंपियंस ट्रॉफी में
शुभमन गिल की बल्लेबाजी जो है वो इंडियन टीम के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। शुभमन गिल ने 129 गेंदों में शानदार नाबाद 101 रन बनाए हैं, 9 चौके और 2 छक्के। रोहित शर्मा के बारे में अगर कहा जाए तो रोहित शर्मा उसी मोड में है। किस मोड में? जिस मोड में वो वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी कर रहे थे। सेल्फलेस क्रिकेट है। देखिए वो मात्र 36 गेंद में 41 रन बनाते हैं। हालांकि शुरुआती कुछ ओवर में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर वो अपने नेचुरल अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं। और जैसे वर्ल्ड कप में खेल रहे थे भाई, डिस्ट्रॉय करना ओपोनेंट को, मैच उनसे निकाल कर ले जाना, तो यहाँ भी उन्होंने वैसा ही किया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। और जब उनका विकेट गिरा था तो टीम इंडिया का स्कोर 69 था और ओवर हो रहे थे 9.5। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेशर रिलीज उन्होंने कर दिया था। तो रोहित शर्मा का शतक जो इंग्लैंड के खिलाफ आया था, जो फॉर्म में वो आया था, वो कहीं ना कहीं वो मोमेंटम उनका मैच में दिख रहा है। बाकी कोहली बड़ा बड़े संघर्ष करते रहे और वो बॉल जो है ना बल्ले पर आ नहीं रही थी। पिच बहुत स्लो खेल रही थी, ये आपने भी देखा होगा। तो दुबई की जो जो इस माफ करिएगा, जो ये पिच थी, जिस पिच पर मैच चल रहा था, वो बल्लेबाजी के लिए खास करके सेकंड इनिंग में और भी स्लो होती चली गई। और वो आप देख रहे होंगे कि सिंगल और डबल पर पूरा मैच चल रहा था। 10 ओवर के बाद जो भी मैच चल रहा था, वो टीम इंडिया बाउंड्री नहीं देख रही थी, सिंगल निकालना चाह रही थी या डबल लेना चाह रही थी। तो कोहली ने 22 बनाए, अय्यर आज चले नहीं 15 बनाए। अक्षर पटेल जो कि केएल राहुल से ऊपर आते हैं, हमेशा उनकी बात होती है कि भाई राहुल से ऊपर वो बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, आखिर क्यों? तो वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन जो गौतम गंभीर जो भारतीय टीम के कोच है उनको बहुत पसंद है। तो उस लिहाज से विविधता देने के लिए अक्षर पटेल को ऊपर भेजा जाता है। इंग्लैंड के खिलाफ काफी सफल रहा था ये प्रयोग, और लेकिन यहाँ पर वो चले नहीं। और केएल राहुल ने आज 41 रन बनाए, वो बहुत शानदार रहा। उनका फॉर्म में आना बहुत शानदार रहा। तो केएल राहुल के 41, शुभमन गिल के 101, शानदार नाबाद शतक, और मोहम्मद शमी का पंजा, उसकी वजह से बांग्लादेश हो गया ठंडा, ये आप कह सकते हैं। भारतीय टीम ने शुरुआत जो की है शानदार तरीके से की है। एक तरीके से अब जो है कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होगा और पाकिस्तान जो है उनके लिए नॉकआउट का सिचुएशन हो गया। जो 23 तारीख को भारत के साथ उनका मैच होना है, हर हाल में पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा। अगर वो मैच पाकिस्तान हारती है तो आप समझिए उन्हें बैठकर ही मैच देखना पड़ेगा, स्टैंड में ही कराची स्टेडियम में मैच देखना पड़ेगा। हालांकि भारत वहां जाएगी नहीं, लेकिन पूरा मैच उनको वहीं बैठकर देखना होगा। टीम वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी। तो उनके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो गई है। जो पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ वो हारे हैं 60 रनों से, उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारत ने आज मैच जीत लिया। 228 रन बनाने थे उन्हें, जो कि 46.3 ओवर में भारतीय टीम ने उसे अचीव कर लिया है। और अपने पहले मैच में जो शुरुआत हुई है चैंपियंस ट्रॉफी की, बांग्लादेश को बड़े आसानी से 6 विकेटों से हराया। आसानी से नहीं कहेंगे, काफी संघर्ष उस लिहाज से करना पड़ा, क्योंकि जितनी आसानी से आप सोच रहे थे कि मैच जीता जा सकता है, वैसा कुछ दिखा नहीं। बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी करनी पड़ रही थी। अगर आपने पिच पर समय बिताया है तो ये यही दिख रहा था कि आप टिके रहिए, बने रहिए, क्योंकि नए बल्लेबाजों के लिए मुश्किल था इस उस कंडीशन पर बल्लेबाजी करना। तो यही दिखा कि भाई आप टिके रहिए, बने रहिए। दुबई की पिच बहुत मुश्किल पिच है बल्लेबाजी के लिए, और वो दिख रहा था। तारीफ करनी होगी जो बल्लेबाज रहे बांग्लादेश के, तौहीद हृदय, जिन्होंने शतक मारा, और जाकेर अली, जिनके 68 रन बने, 0 पर कैच छोड़ा था। रोहित शर्मा ने 154 रन की पार्टनरशिप दोनों की रही। 35 पर बांग्लादेश जब 5 था तो वहां से वो 35 पे 5 से वो स्कोर को 189 पर 6, जो बीच की पार्टनरशिप थी वहीं पर बांग्लादेश बच पाया था। और जो ये ठीक ठाक स्कोर था, जहां वो फाइट करती दिखी, इंडिया की मुश्किलें बढ़ाती दिखी, ये इसलिए कि बीच में जो साझेदारी हुई जिसकी उम्मीद नहीं थी। लगा था कि मैच अब 100 सवा 100 का है, लेकिन शानदार पारी बांग्लादेश के इन दो बल्लेबाजों को भी बधाई देनी पड़ेगी। बाकी टीम इंडिया की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी में। शुभमन गिल का शतक है, पंजा है मोहम्मद शमी का, शानदार गेंदबाज, जो कि नवंबर 2023 के बाद से टीम इंडिया में नहीं थे, टखने की चोट की वजह से सर्जरी, और सर्जरी के बाद उनका क्रिकेटिंग करियर एक तरीके से खतरे में आ गया था। लेकिन अब वो खेल रहे हैं, और खेल रहे हैं तो उनका जलवा दिख रहा है।
सीम और स्विंग के भरोसे वर्ल्ड के तमाम बल्लेबाजों में खौफ मचाने वाले मोहम्मद शमी का जलवा यहाँ भी दिख रहा है। 5 विकेट निकाले हैं मोहम्मद शमी ने। बाकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। टीम इंडिया जीता है। मिलेंगे फिर।